अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं तहमीना शेख। आज का एक अनोखा वाकया है जिसको सुनने के बाद आपको बहुत ज़्यादा हंसी भी आएगी और आप सीखेंगे कि हो क्या रहा है। लाहौर में पेश आया एक अनोखा वाकया जिसमें एसएचओ ने डीएसपी को नाके पर बुलाया, उसको रोका, उसको थाने ले आया, उसकी गाड़ी को, जीप को थाने ले आया, उस पर एफआईआर दी और उसको बंद कर दिया, हवालात में बंद कर दिया। आप एक एसएचओ को देखें तो उसके अंदर स्टेशन हाउस ऑफिसर है, एक पुलिस स्टेशन आता है। जब हम डीएसपी को देखते हैं तो उसके अंदर किसी में 4 थाने आते हैं, किसी में 5 आते हैं, लेकिन एसएचओ से जो एक सीट अपर होती है वो डीएसपी की होती है। तो भाई एसएचओ की इतनी जरूरत कैसे हो गई कि उसने डीएसपी को बंद भी कर दिया, उसने हवालात में भी दे दिया, उसने पर्चा भी दे दिया, उसने सरकारी गाड़ी को भी बंद कर दिया। तो चलें, मैं आपको आगे इसकी तमाम की तमाम डिटेल्स बताती हूँ कि मामला ये हुआ क्या है। लाहौर का इलाका है जनाब जौहर टाउन, और जौहर टाउन में नाके के ऊपर, जैसे कि पूरे लाहौर में पुलिस मुख्तलिफ नाकों पर खड़ी होती है, इसी तरह से जौहर टाउन में भी एक नाका लगा हुआ था। नाके के ऊपर पुलिस खड़ी हुई थी। अब नाके से जब लोग गुजर रहे होते हैं तो पुलिस उनको रोकती है, उनकी चेकिंग करती है, मामलात देखती है, डॉक्यूमेंट्स देखती है, गाड़ी चेक करती है कि कोई मशकूक तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है। इसी तरह से जौहर टाउन नाकों वालों ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को रोका और रोक कर उनको चेक किया। उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे थे, उनकी बाइक ठीक थी, सिर्फ उनकी जो नंबर प्लेट है वो प्रॉपरली, जैसे कि कहा गया, स्टैंडर्ड नहीं थी, बल्कि फैंसी नंबर प्लेट लगी हुई थी। तो मोटरसाइकिल सवारों ने कहा कि आप ये ज़रा फ़ोन पर बात कर लें। फ़ौरन से उन्होंने जेब से निकाला फ़ोन और फ़ोन पर बात करवा दी। अब आगे कांस्टेबल खड़ा हुआ है, अमूमी तौर पर कांस्टेबल ही इनकी चेकिंग कर रहा होता है। अच्छा जी, जब कांस्टेबल को फ़ोन थमाया गया है तो आगे से एक शख्स बड़ी बारोक, बड़ी भारी आवाज़ में ये कह रहा है कि मैं डीएसपी बात कर रहा हूँ, तुमने इन लोगों को क्यों रोका है? उसने कहा, सर जी, आप तो डीएसपी बात कर रहे हैं, इन लोगों की जो नंबर प्लेट है वो प्रॉपरली नहीं थी, लेकिन आप चूंकि साहब हैं तो आप जरा इनसे, हमारे साहब से बात करें। उस कांस्टेबल ने लाके एएसआई को पकड़ा दी मोबाइल पकड़ाने के बाद कहा, सर ये बात करने, ये तो कोई गुस्से वाले मुझे डीएसपी लग रहे हैं। अच्छा, जब एएसआई ने फोन पकड़ा, उसने कहा, जी सर हुक्म बताएं। उसने कहा, जी ये तुमने क्यों रोका है इन लोगों को? ने कहा, हमने तो चेक करने के लिए रोका है, तुम्हें नहीं पता मैं डीएसपी हूँ, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, तुम्हारी इतनी जरूरत हुई कि तुमने मेरे दोस्तों को रोका। उसने कहा, सर ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ठीक है, हम छोड़ देते हैं, लेकिन इतना गुस्सा करने वाली तो ये बात नहीं है। अच्छा जी, डीएसपी साहब इतने में ठंडे ना हुए। अब एएसआई ने फोन किया अपने एसएचओ को, जो कि जौहर टाउन में लगे हुए। हमने रोका एक मोटरसाइकिल सवार को, 2 मोटरसाइकिल सवार है, इनको मैंने रोका है, इनको चेक किया है, तो आगे से हमें फ़ोन आया और इस तरह से गुस्से वाला फ़ोन आया, तो मेहरबानी करें आप ज़रा आ जाएं, नाके पे आ जाएं। एसएचओ साहब ने कहा, ठीक है, ओके, मैं करीब ही हूँ, तो मैं नाके पर आ जाता हूँ और मैं आके खुद मामले को देखता हूँ। अच्छा जी, नाके पर एसएचओ साहब भी पहुंच रहे हैं। उधर से जो है एएसआई, उन्होंने उनको ये भी कह दिया है कि सर आप ऐसा करें कि आप यहीं पर आ जाएं, नाके के ऊपर ही आ जाएं, हम इंशाल्लाह ताला इनको छोड़ देंगे, कोई मसले मसाइल वाली बात नहीं है। अच्छा, इतने में उधर से एसएचओ नाके पर आ रहा है, इधर से डीएसपी नाके पर आ रहा है। अब इस डीएसपी की उम्र की जब हम बात करें तो इसकी उम्र है 34 से 35 साल। नॉर्मली डीएसपीज के रैंक तक आने के लिए जो एज लिमिटेशंस बन जाती हैं, जो एज गैप आ जाता है, वो ये होता है कि काफ़ी प्रमोशंस लेट होती हैं। एक सीनियर रैंक है, तो इस पर हम देखते हैं कि एक तजुर्बाकार उम्र का आदमी जो है वो एज अ डीएसपी काम कर रहा होता है। तो ये जो डीएसपी साहब थे, इनकी उम्र थी 34 साल। अमूमी तौर पर ऐसा नहीं होता, तो ये एक चीज़ जो है वो पॉइंट आउट करने वाली थी। पुलिस चूंकि आपको पता है ज़रा शार्प होती है, चीज़ों को हैंडल करना होता है, समझना होता है। अच्छा, डीएसपी साहब भी आ गए, डीएसपी साहब की जीप भी आ गई है। अब वो जीप है जिस पर ब्लू लाइट भी लगी हुई है, और ब्लू लाइट को अमूमी तौर पर जब देखा जाता है तो सब लोग कहते हैं वो पुलिस की गाड़ी आ गई है, ज़रा साइड भी हो जाए। और इसके साथ साथ उसी गाड़ी के अंदर मुख्तलिफ फाइल्स भी पड़ी हुई हैं पुलिस की, वेपन भी लगाया हुआ है इन डीएसपी साहब ने। एसएचओ साहब भी आ गए। अब एसएचओ साहब को ये डीएसपी साहब कहते हैं कि यार मुझे लगता है कि तुम्हें भी मैं नौकरी से निकलवा दूं, पहले तो मैंने एएसआई से ऐसी बात की है और ये कोई मुनासिब बात नहीं है कि तुम लोगों ने मेरे दोस्तों को रोका है, और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे दोस्तों को रोकने की, मसला क्या है?
एसएचओ ने कहा सर कोई ऐसा मसला नहीं है, हम इनको छोड़ देते हैं, लेकिन आप बात बड़े अजीब अंदाज में कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि मैं भी एक एसएचओ हूं और ये कोई तरीकाकार नहीं है बात करने का। डीएसपी इस पर और आग बगोला हो गया। डीएसपी ने कहा कि मुझे लगता है कि ये जो यूनिफॉर्म तुमने जिब तन कर रखा है, इस यूनिफॉर्म को मेरे ख्याल से तुम्हें सूट नहीं कर रहा, तो मैं इसको हटा देता हूँ, नौकरी से निकाल देता हूँ। अब एसएचओ को ये चीज बड़ी बुरी लगी। एसएचओ ने कहा कि सर ऐसा करते हैं, फिर आप ऐसा करें, पुलिस स्टेशन ही आ जाएं, वहीं पर बैठ के बात कर लेते हैं और जो भी मामला होगा देख लेंगे। ये सुनना था डीएसपी का कि डीएसपी ने कहा कि नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा करते हैं, यही पे मामला रफा दफा कर लेते हैं, पुलिस स्टेशन जाने की तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा, एसएचओ को जाहिर है अंदर से समझ आ गई थी कि भाई कहानी कुछ और है। एसएचओ ने कहा कि नहीं नहीं, अब तो पुलिस स्टेशन ही चलते हैं, चाय भी पियेंगे, गपशप भी करेंगे और साथ में इस मामले को रफा दफा भी करेंगे। अब जनाब ये सब जो है ये जा रहे हैं पुलिस स्टेशन की जानिब। अब रास्ते में क्या हो रहा है, जो डीएसपी की जीप थी उसके अंदर कांस्टेबल को बिठा दिया, डीएसपी साहब को अपनी गाड़ी में बिठा लिया और लेके जा रहे हैं। अब रास्ते में डीएसपी क्या कर रहा है, रास्ते में कह रहा है यार तुम तो बहुत अच्छे ईमानदार ऑफिसर हो, तुम्हारे अंदर बड़ा स्पार्क है, तुम बहुत आगे जाओगे। ओहो, मैंने तो कभी ऐसा ऑफिसर नहीं देखा कि रास्ते पे खुद आ गया और मामलात को उसने हैंडल किया। ये सारी सिचुएशन हो रही है, तारीफें की जा रही है, बटरिंग की जा रही है और करते कराते ये पहुंच गए थाने। अच्छा, थाने में पहुंच गए। थाने में पहुंचने के बाद क्या हुआ कि सबसे पहले चेक किया गया उन फाइलों को जो कि गाड़ी के अंदर पड़ी हुई थी, डीएसपी की फेक निकली। गाड़ी को चेक किया कि ये पुलिस स्टेशन की गाड़ी है, ये जीप है डीएसपी की ऐसी जीप तो नहीं होती है, वो भी फेक निकली। तमाम का तमाम जो हालात और वाकयात को देखा तो सारे का सारा मामला जो है वो फेक निकला, जिस पर एसएचओ को तो रास्ते में ही समझ आ गई थी, वहीं पे समझ आ गई थी कि डीएसपी का ये डेकोरम नहीं होता, ये तरीकाकार नहीं होता। बाहर सारा सामान भी फेक निकला, ये था एक पूरे का पूरा फ्रॉडिया। अब एसएचओ को ये चीज टोटली समझ आ चुकी थी। अब एसएचओ ने क्या किया, एसएचओ ने कहा सर अपना आईडी कार्ड दे दें, जरा आपका आईडी कार्ड चेक करना है। आईडी कार्ड को चेक किया गया, सीआरओ चेक किया गया तो पता लगा कि 34 साल डीएसपी जो कि बहुत बारूद आदमी है, जो कि एएसआई को भी डरा देता है, धमकी दे देता है नौकरी से निकालने की, फिर एसएचओ को भी धमकी दे देता है कि तुम्हें भी नौकरी से निकाल देना है। तो उसका जब आईडी कार्ड लगा कर सीआरओ चेक किया गया तो पता चला कि साहब बहादुर के ऊपर ऑलरेडी 2 पर्चे हैं, यानी इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। और ये दोनों पर्चे किस चीज के हैं, इसी चीज के हैं, जाली डीएसपी बनने के। ये कोई असल डीएसपी नहीं था, ये बल्कि जाली डीएसपी था। ये सिर्फ और सिर्फ एक दोस्ती निभा रहा था और इसको बहुत शौक था अपनी बेजा बनाने का और दोस्तों को सपोर्ट करने का। तो 2 पर्चे ऑलरेडी इस पर थे। तो अब की बार जोहर टाउन वालों ने जो कार्रवाई की वो बहुत ही जरा सख्ती के साथ की कि ताकि दोबारा ये ऐसी हरकत ना करे। बहुत सख्त किस्म का इसके ऊपर पर्चा दिया। तो ये सारी की सारी स्टोरी थी जो लाहौर में पेश आया है। अनहोना वाकयात, जाली डीएसपी, जीप, वेपन, फाइलें, रोबदार आवाज, नौकरी से निकाल दूंगा। तो ये किस्से हो रहे हैं लाहौर की सड़कों पर।